नमस्कार। हर हर महादेव। स्वागत है सभी दर्शकों का। मित्रों, भगवान शंकर का सबसे प्रिय मास एवं वर्ष का सबसे श्रेष्ठ मास श्रवण मास का प्रादुर्भाव हो गया है। श्रवण मास प्रारंभ होने वाला है। इस सावन के महीने में ऐसा क्या करें जिससे हमारे नवोग्रह बलवान स्थिति में आ जावें। यदि कोई ग्रह, नवग्रहों में कोई ग्रह हमारी कुंडली में नकारात्मक प्रभाव दे भी रहा है तो किस प्रकार उसकी नकारात्मकता दूर की जावे एवं उसको अपने लिए अनुकूल कर दिया जावे। मित्रों, सावन का महीना भगवान शंकर को अति प्रिय है और भगवान शंकर भोलेनाथ, देवाधिदेव महादेव ऐसे भगवान हैं कि सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसलिए इनको भोलेनाथ कहा गया है। जितने भी दुष्ट रहे, कुटिल रहे, राक्षस रहे, सबसे ज़्यादा भगवान शंकर की ही आराधना तपस्या करके उन्होंने वरदान प्राप्त किए हैं। जितने भी राक्षस रहे, अधिकतर राक्षसों ने भगवान शंकर की तपस्या की। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ऐसे भोले भंडारी हैं जो अपने भक्तों को तुरंत फल दे देते हैं। उनकी आप थोड़ी सी भक्ति कीजिए एवं उनके अपने फल प्राप्त कीजिए। ये श्रवण मास ऐसा मास है कि इस मास आप अपने नकारात्मक ग्रहों को तो ठीक कर ही सकते हैं, अपितु मनवांछित फलों की भी प्राप्ति कर सकते हैं। धर्म एवं ज्योतिष के अनुसार ये श्रवण मास जीवन को सरल करने के लिए, आध्यात्मिक जुड़ाव के लिए, आध्यात्मिक चेतना जागृत करने के लिए सबसे उत्तम मास है। इस मास ऐसा क्या करें जिससे सारे ग्रह सकारात्मक हो जाएं। कुंडली में यदि किसी ग्रह का प्रभाव नकारात्मक पड़ भी रहा हो तो वो आपके लिए अनुकूल हो जाए। ऐसे चमत्कारी उपाय मैं आपको बताऊंगा। देखिए, भगवान शंकर को तो मैंने बताया भोले भंडारी हैं, उनकी सरल विधि से भी यदि पूजा कर लेते हैं। भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कितना सरल है। साधारण पूजा भी करते हैं भगवान शंकर की तो चमत्कारी फल प्राप्त होता है। कठिन तपस्या तो उसमें तो आपके सारे दुख ही हर लेंगे। अच्छा, भगवान शंकर काल के स्वामी हैं। ये नकारात्मक ग्रह, मैंने पिछले एक कार्यक्रम में बताया था कि शनिदेव ने भगवान शंकर की ही तपस्या की थी और भगवान की तपस्या करके जो है, शंकर भगवान की तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया कि कलयुग में उनका ग्रहों के राजा सूर्य से भी ज़्यादा प्रभाव रहेगा। और उनको भगवान शंकर ने जो है वरदान दिया था। तो इस कलयुग में सूर्य से, जो ग्रहों के राजा हैं, उनसे भी ज़्यादा प्रभाव शनिदेव का इसीलिए है क्योंकि शनिदेव ने भी भगवान शंकर की तपस्या की थी। तो इस श्रवण मास में यदि हम और आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं विधि विधान से तो नवोग्रहों से तो शांति मिलेगी ही मिलेगी, अभी तो मनवांछित फलों की भी प्राप्ति होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं कि ऐसे क्या वो उपाय करें। सबसे पहले हम ज्योतिषीय उपाय बताएंगे कि आपके ग्रह किस प्रकार बलवान हो। इसी क्रम में देखिए, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है तो आपको पता है भगवान शंकर के शीश पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा को बलवान करने के लिए भगवान शंकर की पूजा जो है विशेष फलदायी मानी जाती है एवं सोमवार और भगवान शंकर का विशेष संबंध है। ज्योतिष के जानकारों को ये पता है कि चंद्रमा के उपाय के लिए सोमवार के दिन ही व्रत, उपवास, दान पुण्य की स्थिति बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में। तो जिनका चंद्रमा पीड़ित है उनके लिए सुनहरा अवसर है। क्या करें? सोमवार के दिन भगवान शंकर का जलाभिषेक करें पंचामृत से। यदि पंचामृत से भगवान शंकर का जलाभिषेक करते हैं तो चंद्र प्रदत्त जो समस्या है, किसी के चंद्रमा यदि वीक है, कमजोर है कुंडली में, तो वो प्रबल होंगे। चंद्रमा के सकारात्मक प्रभाव, अनुकूल प्रभाव आपके जीवन में दर्शित होंगे। तो दर्शकों, क्या पंचामृत से भगवान शंकर का सोमवार के दिन अभिषेक करने से चंद्रमा बलवान होते हैं। वैसे पूरे श्रवण भगवान शंकर का अभिषेक करने से चंद्रमा स्वतः ही बलवान हो जाते हैं। भगवान शंकर के शीश पर, मस्तक पर चंद्रमा विराजित हैं। तो जिनके चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित होने से क्या होता है, कहीं ना कहीं डबल माइंडेड मन होता है, मन स्थिर नहीं होता, कंसंट्रेशन पावर जो है अच्छी नहीं होती। तो जिनकी एकाग्रता कमज़ोर है, जिनकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी नहीं है, जो निर्णय लेने की क्षमता जो है जिनके अंदर ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, वो इस उपाय को करें। पंचामृत से
भगवान शंकर का अभिषेक करें, पूरे सावन अभिषेक कर जावें चंद्रमा प्रभावी करने के लिए, बड़ा लाभ मिलेगा। इससे आपके चंद्रमा बलवान होंगे। और देखिए, जीवन में सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जिसका मन बलवान हो, जिसकी मानसिक स्थिति बलवान हो, स्पष्ट हो, विचारने की शक्ति स्पष्ट हो, वही अपने जीवन को सरल एवं सुगम बना सकता है। आइए दूसरे ग्रह की चर्चा करते हैं, मंगल को किस प्रकार बलवान किया जाए। मित्रों, यदि कुंडली में मंगल का प्रभाव नकारात्मक है, आपके नीच के हैं मंगल, या फिर जो है बलहीन हैं, अंश बल से कमजोर हैं, या फिर जो है बुरे भाव में हैं, तो मंगल देव को बलवान करने के लिए श्रावण मास में आप मंगलवार के दिन जो है भगवान शंकर की शहद से भगवान शंकर का अभिषेक करें। सोमवार को भी कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार को जरूर करें। मंगलवार को शहद से भगवान शंकर का अभिषेक करने से मंगल प्रदत्त जो समस्याएं होती हैं, कष्ट होते हैं, वो दूर हो जाते हैं। इस पूरे श्रवण आप ये करें, मंगल प्रदत्त यदि कोई कष्ट है तो उससे आपको लाभ मिलेगा। तीसरा आते हैं बुध। बुध ग्रह यदि कमजोर होता है तो व्यक्ति की तार्किक क्षमता कमजोर करता है एवं चर्म रोग से संबंधित, स्किन से संबंधित रोग देता है, एवं व्यक्ति की तार्किक क्षमता, बोलने की शक्ति, वाणी पे भी थोड़ा प्रभाव डालता है। तो यदि ये समस्या हो तब भी, और कुंडली में देखिए क्या है, जीवन की विवेचना के लिए भाव, ग्रहों के भाव, ग्रहों की दशा भी बहुत महत्वपूर्ण करती है। अन्य भी चीजों का बुद्ध प्रतिनिधित्व कर सकते हैं कुंडली में। ये तो जो है बेसिक चीजें हैं, ये गुण तत्व है, मूल तत्व है, जिसका जो गुण तत्व जो है बुद्ध में विराजमान रहते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। वैसे अन्य अन्य चीजें भी जो है बुद्ध से देखी जाती है। इसके लिए क्या करें, बिल्व पत्र, बेल पत्र को भगवान शंकर चढ़ावें, बेल पत्र भगवान शंकर को चढ़ावें। इससे जो है बुध ग्रह बलवान होते हैं। बुधवार को ये उपाय करें। सो देखिए, एक बात ध्यान दीजिए, भगवान शंकर का अभिषेक तो वैसे नित्य ही करना चाहिए, 12 मास करना चाहिए, परंतु श्रावण मास में पूरे समय, सावन के सावन तो करना ही चाहिए। वो तो आपके जीवन में देखिए, किसी भी व्यक्ति का जीवन एक सीमित समय तक के लिए है, एक आयु सीमा निर्धारित है हर एक व्यक्ति की। यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष भी जी रहा है तो उसको 60 ही सावन मिलेंगे, तो ये तो बहुत भाग्य की बात है। कोई 100 वर्ष जी रहा है तो उसको 100 सावन मिलेंगे। तो ये तो माह जो आया है, ये तो हमारे लिए बहुत चमत्कारी दिव्य है कि हमारे मनुष्य योनि में जन्म होने के साथ हम प्रभु को प्रसन्न कर सकें। मनुष्य ही है जो मानसिक, वाचिक, कार्मिक रूप से भगवान की पूजा मंत्रोच्चारण पूर्ण रूप से कर सकता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य की योनि हम लोगों को प्राप्त हुई है। तो ये माह हमको पूरे महाभिषेक करना चाहिए। सावन तो करना ही चाहिए, क्योंकि सावन का सोमवार तो करना ही चाहिए, क्योंकि सोमवार भगवान शंकर का दिन होता है। परंतु आप पूरे सावन, पूरे श्रवण भगवान शंकर का अभिषेक करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बुधवार को बुध ग्रह बलवान करने के लिए बिल्वपत्र चढ़ाएं। यदि किसी की कुंडली में शुक्र पीड़ित है, देखिए शुक्र भौतिक सुखों का कारक होता है। किसी को रॉयल लाइफ जीनी है, सुंदर दिखना है, आकर्षक दिखना है, भौतिक सुखों का भोग भोगना है, प्रेम संबंध के लिए भी शुक्र को देखते हैं कुंडली में। तो यदि इन सब चीज़ों को प्रबल करना है, या फिर कुंडली में शुक्र जो है बलवान नहीं है, पीड़ित हैं, तो इसके लिए शुक्रवार के दिन कच्चा दूध, उसमें चावल, सफ़ेद पुष्प, सुगंधित इत्र, खुशबू इत्यादि उसमें डाल के सुगंधित करके भगवान शंकर को जो है जलाभिषेक करें। शुक्रवार के दिन करें, प्रतिदिन भी कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन करने से पूरे सावन करते रहें, पूरे सावन में जितने शुक्रवार पड़े उस शुक्रवार करें। इससे जो है शुक्रदेव आपके बलवान होंगे। शुक्र की जो नकारात्मक स्थिति आपकी कुंडली में होगी, उसमें आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। शुक्र के साथ हमने गुरु की चर्चा नहीं की। यदि गुरु को बलवान करना हो, भगवान विष्णु की तो हम पूजा ही करते हैं, लेकिन आपको पता है कि भगवान शंकर विष्णु की आराधना करते हैं और भगवान जो है विष्णु भगवान शंकर की आराधना करते हैं। तो यदि हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं गुरु ग्रह ठीक करने के लिए, तो जो और भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करें कि गुरुवार के दिन आप
पीला चंदन जल में मिला के भगवान को अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें। इससे जो है गुरु ग्रह बलवान होंगे। अब हमने शुक्र की चर्चा कर ली है, गुरु की चर्चा कर ली है, अब चर्चा करते हैं शनिदेव को कैसे प्रसन्न करें। देखिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप शनिवार के दिन भगवान शंकर को गन्ने के रस से अभिषेक करें। गन्ने के रस से भगवान शंकर को अभिषेक करने से ये धन प्रदायक भी होते हैं। गन्ने का रस से भगवान शंकर को अभिषेक करने से धन तो मिलता ही है, साथ में ग्रहों में शनि ग्रह बलवान होते हैं। राहु एवं केतु को बलवान करने के लिए आप भगवान शंकर को भांग एवं धतूरा चढ़ावें। भांग धतूरे के साथ भगवान शंकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। इससे जितने पाप ग्रह हैं राहु, शनि, केतु, इसका लाभ मिलेगा। एवं बुधवार के दिन केतु को जो है प्रबल करने के लिए श्रावण मास के बुधवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर पे ध्वजा का दान करें, ध्वजा चढ़ाएं। भगवान शंकर के मंदिर पे ध्वजा बुधवार के दिन चढ़ाने से राहु एवं केतु ये दोनों ही बलवान होते हैं। दर्शकों, ये देखिए, ये उपाय ज्योतिषीय थे जिसमें श्रवण का आपको लाभ मिले, एवं ये उपाय करने से निश्चित ही जितने भी ग्रह हैं उनमें सकारात्मक परिणाम मिलेगा। विशेष रूप से पीड़ित लोग बाग रहते हैं पाप ग्रहों से, तो पाप ग्रहों भगवान काल के स्वामी हैं भगवान शंकर। शनि भगवान शंकर को आराध्य मानते हैं, राहु शनि को अपना शासक मानता है। तो भगवान शंकर की उपासना श्रावण मास में करें। श्रावण मास में क्या करना नहीं चाहिए? श्रावण मास में तामसी चीज़ों का तो वैसे भी सेवन नहीं करना चाहिए, साथ में मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, साथ में बैगन नहीं खाना चाहिए, पत्तेदार फल एवं पत्तेदार सब्जियों का त्याग करना चाहिए। कहा तो ये भी गया है कि श्रावण मास में दही का भी त्याग करना चाहिए। ये आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी प्रभावी है। दर्शकों, ये छोटी सी चर्चा थी। इस चर्चा के माध्यम से हमारा ये मोटिव था कि नवों ग्रहों को इस श्रावण मास में आप किस प्रकार बलवान कर पावें। कभी कभी जो है दर्शक हमारे ढूंढते रहते हैं कि हम ऐसा क्या उपाय करें कि हमारे ग्रह अच्छे हो जाएं। तो देखिए, श्रावण मास से अच्छा कुछ नहीं है। इस श्रावण मास में वो भी भगवान शंकर की आराधना आप कर रहे हैं अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए। भगवान महादेव, देवादिदेव, भोले भंडारी, जब आप उनकी आराधना किसी ग्रह को जो है ठीक करने के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से आपके ग्रह बलवान होंगे ही होंगे। एवं जब ग्रह बलवान होते हैं तो हमको चहुमुखी विकास देते हैं और भगवान की कृपा से ही बलवान होते हैं। तो आप ये उपाय करें। एवं हमारा ये ज्योतिष आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे परिवार के सदस्य बने, हमारे चैनल से जुड़े। यदि आपका कोई सुझाव हो तो सुझाव भी हमें दें, कमेंट के माध्यम से महादेव का नाम लें, उनका स्मरण करें, हर हर महादेव करें। अभी के लिए हर हर महादेव।